Welcome back, investors. Today we are going to look at the performance of Federal Bank. Federal Bank announced quarterly results, Q2 FY25 results, and then let us look at the how the bank has performed in the last quarter. तो फेडरल बैंक आप देखोगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम कम है 2367, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1565 करोड़, अदर इनकम इज 964 करोड़। तो ये आपको अदर इनकम को भी देखना है, बिकॉज कैसे होता है कि वेन एवर यू हैव अदर इनकम दैट इज ओनली वन टाइम, वेदर इट इज वन टाइम और इट इज रिकरिंग, ये देखना है। अगर अदरवाइज आपको रिमूव करना है अदर इनकम एंड देन वी हैव टू कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। फी इनकम 784 करोड़, बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट 1057 करोड़। तो की हाइलाइट्स में आप देखोगे तो रिटर्न ऑन एसेट इज 1.28, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.65, वो बहुत अच्छा है। ईपीएस 17 है। नीम्स देखोगे तो 3.12% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.28 और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.12। उसके बाद स्लीपेज रेशियो 0.76 है। बाकी ओवरऑल तो लुक्स प्रिटी गुड. So let us see how the deposits have grown and how the advances have been how they are able to give the loans to various categories. Deposits में आप देखोगे तो it is YOY 16% का ग्रोथ हुआ है सेकंड क्वार्टर में, 2,69,107 करोड़. तो डिपॉजिट्स में इन्होंने अच्छा किया है. They are able to garner mobilize deposits and YOY 16% ग्रोथ और QOQ भी 1% ग्रोथ है. So to that extent this is looking good. Core deposits 98% of total deposit, average deposit grew 17.8% on YOY basis. So ये भी अच्छा है. फिर डिपॉजिट तो आ गए, उसके बाद लोन्स देना है उनको. जैसे रिटेल बुक कैसे है, तो रिटेल बुक ग्रू 22%. ओके, तो ये बहुत बढ़िया है. उसके बाद YOY ग्रोथ नेट एडवांसेस में 19% का YOY ग्रोथ. तो आपको बैंक्स में क्या देखना है कि एक तो आपका डिपॉजिट ग्रोथ कितना हुआ है 16%, एडवांसेस कितना हुआ है 19%. तो ये दो फिगर बहुत बढ़िया है. सो टू दैट एक्सटेंट दे हैव शोन गुड. उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है, ROE देखना है. तो ROE देखोगे तो 13.65 का ROE है, थोड़ा हल्का सा कम हुआ है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर. उसके बाद ROA रिटर्न ऑन एसेट देखना है, तो विच इज अराउंड 1.28. ओके, तो ये लास्ट क्वार्टर में 1.36 का था लास्ट ईयर, जिससे 1.28 थोड़ा हल्का सा कम हुआ है. और आप देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखोगे तो थोड़ा हल्का कम हुआ है, बट क्वार्टर के बेसिस पे मेंटेन किया है. लास्ट क्वार्टर पे, जून क्वार्टर के बेसिस पे मेंटेन है. तो अभी तक तो वैसे कहीं पे भी स्लिपेजेस या कहीं निगेटिव ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल. उसके बाद में एसेट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. लेट अस लुक एट व्हाट इज द एसेट क्वालिटी ऑफ फेडरल बैंक. एसेट क्वालिटी में एनपीएस आप देखोगे तो एनपीएस 2.26% है. एनपीएस लास्ट क्वार्टर के, वहां से देखिए 2.09%, मतलब एनपीएस कम हुआ है ग्रॉस एनपीए. और नेट एनपीए आप देखो तो 0.64 से 0.57, मतलब ये भी कम हो रहा है. तो ग्रॉस और नेट एनपीए फ्रंट में आपको रिड्यूसिंग ट्रेंड देखना है, कम कम होते जाना चाहिए, और आपका नेट एनपीए भी कम होने चाहिए. तो यहाँ पे दोनों के केस में फेडरल बैंक हैज scored very well here. Gross NPA improves by 17 bips. Net NPA improves by 7 bips. Okay, so these are two very good things. Collection efficiency आप देखोगे तो collection efficiency is maintained, which is at 200 and recoveries and upgradation at 272 crores. तो asset quality में आप देखोगे तो it is improving. Provision coverage ratio, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी तक तो एसेट क्वालिटी में कुछ ऐसा स्लिपेजेस दिख नहीं रहा है इसमें फेडरल बैंक में. फिर उसके बाद में रीच देखिए, बैंकिंग आउटलेट्स ATMs 1533 आर बैंकिंग आउटलेट्स और ATM 2052 के ATMs है सितंबर 24 में. ऑल्टरनेट चैनल फिनटेक्स, RM, DSS, BCs एंड BAP. कस्टमर नंबर्स आप देखोगे तो कस्टमर्स आर इंक्रीजिंग. तो 1.39 करोड़ कस्टमर से 1.64 लास्ट क्वार्टर 4 में हुआ था, और क्वार्टर 4 FY24 में 1.82, ये बढ़ते जा रहे हैं. और आप देखोगे तो सेकंड क्वार्टर में, अभी ये सितंबर क्वार्टर जो खत्म हुआ उसमें 1.92, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स है. तो ये भी पॉजिटिव है. अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका बैलेंस शीट क्रॉसिस 3.35 लाख करोड़, बिजनेस साइज नियरिंग 5 लाख करोड़. उसके बाद MFI बुक ग्रू 75% YOY, CVC बुक ग्रू 43%, ये भी अच्छा है. गोल्ड लोन बुक क्रॉसिस 29,000 करोड़, तो गोल्ड लोन में 31% का ग्रोथ हुआ है ऑन YOY बेसिस, ये भी अच्छा है. हाईएस्ट एवर फी इनकम एट 783 करोड़, तो ये भी काफी गुड है. फी इनकम बढ़ रहा है इनका, 18.65 से फी इनकम बढ़ा है. सो अभी तक तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है. डेट एडवांसेस ग्रू 4.3% और रिस्क वेटेड एसेट ग्रू 2.77%, तो लुकिंग गुड.
अभी आपको देखना है की रेशियोज देखते हैं। अभी ROA रिटर्न ऑन एसेट्स वेरी इंपॉर्टेंट 1.36% लास्ट क्वार्टर में था, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में 1.39 1.22 कम हुआ क्वार्टर फोर में, फिर 1.27 1.28, मतलब ये अभी बढ़ते जा रहे रिटर्न ऑन एसेट। तो ये रिटर्न ऑन एसेट इज इंक्रीजिंग, बहुत पॉजिटिव साइन। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 15.72 लास्ट क्वार्टर में था विच वॉज हाईएस्ट अभी तक का, उसके बाद कम हो रहा था, लेकिन सेकंड फोर्थ क्वार्टर से ये बढ़ना चालू हुआ, अभी 13.65% रिटर्न ऑन इक्विटी थम्स अप। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखना है 3.22 3.12, ये मोर और लेस स्टेबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉस्ट ऑफ फंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यील्ड्स देखना है आपको। तो इनके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट देखोगे तो cost of deposit is around 5.93 and this is your cost of funds, and then 9.35 is the your they are lending. So this is a good yield that they are getting on advances. नेट एनपीएस देखोगे तो ये भी डिक्रीज हुआ है सेकंड क्वार्टर में 0.57, तो ये दिस इज अ पॉजिटिव साइन, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज अराउंड 53.01, तो दैट इज ओके। अभी नेट इंटरेस्ट इनकम इज अनदर थिंग विच आपको देखना है कोई भी बैंक में, तो 2056 करोड़ से इट हैज गॉन टू 2367 करोड़ विच इज हाईएस्ट। सो सेकंड क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, सो विच इज वेरी गुड। फी इनकम भी देखोगे तो आप उसका 784 करोड़ का फी इनकम भी बढ़ा है, तो दिस इज अ वेरी बिग जंप इन फी इनकम, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। 784 का फी इनकम बहुत वेरी गुड। और नेट प्रॉफिट इफ यू सी योर 1010 का फर्स्ट क्वार्टर में था और सेकंड क्वार्टर में 1057 करोड़, so this has also increased net profit also has increased, positive sign. Now advances में let us look at advances retail में, if you see retail में 17% growth, okay, gold loan में 31% का growth बहुत बढ़िया, BUB में 19%, एग्री एलाइड में 14, CVC में 44% का बहुत बढ़िया ग्रोथ आया है, और MFI में 76%। लेकिन आपको देखना है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का इनका अगर एनपीएस आता है कि नहीं, दैट वी हैव टू फोकस ऑन नेक्स्ट क्वार्टर। ओवरऑल देखोगे तो होलसेल में इनका 24% ग्रोथ हुआ है और 10% का सीआईबी में ग्रोथ हुआ है, तो एडवांसेस के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया ग्रोथ है। मेजर थिंग्स टू बी लुक्ड एट सीवीसी में 44%, एमएफआई 76% का ग्रोथ और 31 गोल्ड लोन का डिपॉजिट ग्रोथ है। डिपॉजिट में कासा 11% बढ़ा है, कासा रेशो नीचे गया है थोड़ा बहुत, एनआरई डिपॉजिट 9% है इंक्रीज और टोटल 16% डिपॉजिट ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 11% बढ़ा है और पीसीआर इज 79, तो कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो इज 52 बिप से बढ़ा है। ग्रॉस एनपीए नीचे आए है, नेट एनपीए नीचे आए, पॉजिटिव। कॉस्ट ऑफ अभी डिपॉजिट देखोगे तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में 2,69,107, सो वाई ग्रोथ 16% का डिपॉजिट्स में हुआ है विच इज वेरी गुड। उसके बाद में कासा देखोगे तो 80,926 है, तो इसमें 12% का वाई ग्रोथ यहाँ पे हुआ है ऐसे में, मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में 11% का ग्रोथ हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। रेमिटेंस मार्केट शेयर आप देखोगे तो 19.43% है विच इज गुड। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 5.86, दैट इज ऑल्सो ओके। एंड एनआरई डिपॉजिट्स, एनआरई इज नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल 78,000 करोड़ विच इज 9% ग्रोथ है, so which is also very good। कोड पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रॉस एडवांसेस में देखेंगे तो इसमें वाई ग्रोथ 14% और वाई ग्रोथ इन रिटेल बुक इज 22%, बहुत बढ़िया। और होलसेल का 14% ग्रोथ है, एक्सट्रीमली गुड नंबर्स। और ग्रॉस एडवांस इसमें 56% रिटेल बुक है इनका और होलसेल 44% बुक है, जिसमें 29% इज रिटेल, गोल्ड इज 13%, 33% इज योर सीवीसी, तो ये अच्छा है, मतलब वेरी गुड लोन बुक। नाउ रिटेल बैंकिंग में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज सीवीसीई बुक, ओके, कमर्शियल व्हीकल्स, ये बुक ग्रू 43%, बहुत बढ़िया ऑन वाईओवाई, एंड 5.48% क्यूओक्यू बढ़ा है। रिटेल लोन ग्रू 17%, गुड, 3.6 क्यूओक्यू। BUB loans grew 19% और MFI grew 75%, तो माइक्रो फाइनेंस, so that is also looking pretty good। रिटेल बुक इज pretty good here, एंड अभी तक तो कोई एक्सीडेंट दिख नहीं रहा है फेडरल बैंक में। तो फेडरल बैंक का होलसेल पोर्टफोलियो देखोगे तो 1,05,000 का होलसेल पोर्टफोलियो विच इज CIB इज 83 और 24,000 इज COB। होलसेल पोर्टफोलियो मिक्स भी अच्छा है, लुकिंग गुड हियर। हाई मार्जिन लेंडिंग प्रोडक्ट्स में इनका सितंबर 24 में 75.1 यहाँ पे है और 24.9 है। क्रेडिट कार्ड्स में 47% का ग्रोथ हुआ है। MSME पर्सनल लोन 21% का ग्रोथ है, वेरी गुड। उसके बाद CVC 44, माइक्रो फाइनेंस 76% का ग्रोथ हुआ है, तो ये अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है फेडरल बैंक का। CVC में आप देखोगे तो 3,932 करोड़ का है, बहुत बढ़िया। गोल्ड लोन 29,722, माइक्रो फाइनेंस 4,093 का बुक है।
So this is looking pretty okay. Asset quality trends we have already discussed. So net NPA आप देखोगे तो net SR, so these are all pretty okay. Asset quality trends also आप देखो, GNPA is continuously going down, and net NPAs also are fallen, so which is a positive sign. रिस्क adjusted NIM is 2.9, क्रेडिट कॉस्ट 0.3, स्लीपेज रेट आप देखोगे तो रिटेल का स्लीपेज रेट 1.3 है, होलसेल इज 0.07, इन होलसेल का कोई स्लीपेज नहीं है, और बैंक आप देखो तो 0.76 है। तो अभी अभी तक तो वेरी गुड है। रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो इनका ए एंड अबो में 76% है, तो बहुत बढ़िया है। तो फी इनकम में इनका भी क्या क्या आता है, फी में लोन प्रोसेसिंग फी विच इज यहाँ पे 11% का इंक्रीज हुआ है, कार्ड्स में 9% का इंक्रीज हुआ है, 60% का पैरा बैंकिंग में हुआ है, ये तो बढ़िया फिगर है। 4% का बैंकिंग कमीशन है, जनरल सर्विस फी इनकम 20% इंक्रीज हुआ है एट 784, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। So overall, Federal Bank has posted very good numbers. The quarterly numbers are very good. Asset quality front, they have not major slippage नहीं दिख रहा है, एसेट क्वालिटी इज गुड, और माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ अच्छा है, गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में अच्छा ग्रोथ आया है, और कमर्शियल व्हीकल्स में भी अच्छा ग्रोथ है। इनका डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल देखोगे तो फेडरल बैंक में एक्सीडेंट कुछ नहीं है, देर इज नो नेगेटिव सरप्राइज इन फेडरल बैंक, and overall this bank has is growing pretty well. CASA is very good, ROA return on assets are good, net interest margin is very good, तो कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है फेडरल बैंक के रिजल्ट में। and overall the loan book is looking pretty robust loan book with minimum amount of slippages, net NPAs are going down, so overall thumbs up for Federal Bank results, Q2 results. This is not a recommendation to buy Federal Bank. So let us look at the Federal Bank's price chart. Federal Bank has given in the last 1 year, it has given a return of 35%, बहुत बढ़िया रिटर्न है। और आपका फेडरल बैंक का चार्ट देखोगे लास्ट 1 ईयर का, 152 का प्राइस था लास्ट नवंबर में, जो अभी 207 हुआ है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक चैनल में मूव कर रहा था, 160 के ऊपर जा नहीं रहता, बट जून के बाद इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया, और जून के बाद इनका प्राइस बढ़ना चालू हो गया, और इट वेंट ऑल द वे अप टू 204, और अभी ये हाई ब्रेक किया है यहाँ पे इन नवंबर 24, इट हैज ब्रोकन द हाई, इट इज एट 207.64, 5 ईयर रिटर्न इज अराउंड 146%। कहीं पे भी आप देखोगे तो स्टॉक का प्राइस मूवमेंट में कहीं निगेटिव ऐसा क्रैश नहीं हुआ है फेडरल बैंक में, कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली ऐसे कोई निगेटिव एक्सीडेंट नहीं हुआ है। स्टॉक प्राइस चार्ट इज वेरी स्टेडी हियर, so this is not a recommendation to buy Federal Bank, but overall Federal Bank's position, loan book is good, advances are growing, cost of funds is also good, and NIMs are increasing, your return on assets, ROE is very good, so this is a good bank which is on the right track. Kindly consult your advisor if you want to buy stock of Federal Bank. This is not a recommendation to buy Federal Bank, but thumbs up for the second quarter performance of Federal Bank. So I hope you like the video. If you like the video, kindly click on the like button. Thank you.